ए हाय हाय फ्रेंड्स। वॉक थ्रू शॉट्स की अगर हम बात करें तो वॉक थ्रू बनाने का मतलब ये होता है कि हम कोई एक स्टोरी टेलिंग करने वाले हैं। मान लीजिए कि यार मुझे एक फ़ोन के बारे में किसी को बताना है, तो हम बेसिकली उस फ़ोन के हर एक फ़ीचर की बात करते हैं। हम उसके कैमरे की क्वालिटी की, उसके मेगापिक्सल्स की, उसके टच स्क्रीन की, उसमें कलर इज़ोलेशन की, उसकी जो मेटालिक बॉडी है या फिर वॉटएवर जो भी जिस भी तरह की बॉडी है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, हम उसके एक एक फीचर्स की बात करते हैं। एक स्टोरी बनती है, एक स्टोरी बोर्ड बनता है, और फिर फाइनली बंदे को पता चलता है ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। राइट। तो हम जब शॉर्ट्स डिज़ाइन करने की बात करें या शॉर्ट्स को बनाने की बात करें या फिर वॉक थ्रू बनाने की बात करें, तो चीज़ें हमें थोड़ी सी उसी तरीके से लेनी चाहिए कि हम एक स्टोरी टेल कर रहे हैं। हम चीज़ों को अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ सीन्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये पहला सीन है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। कर देता हूँ ऑल्ट क्यू से। ये प्ले करता हुआ करेक्टर अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, मेरे इंडोर गेम में, और ये जो गेम्स है इनको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, या फिर ये मेरी जो पूल टेबल है इसे हमें यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो फिर ये एकदम बेजान सा हो जाएगा। हम एक सिंपल स्ट्रेट व्यू तो बना नहीं रहे क्लाइंट को देने के लिए। हमारी रिक्वायरमेंट है एक शॉट क्रिएट करना, और वो शॉट क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स उसमें डालें, कुछ हम लाइब्रेरीज यूज़ करें जिससे बंदे को फील आए, उसे लगे कि हाँ यार यहाँ पर मैं भी खेल सकता हूँ, कितना प्यारा है, कितना अच्छा स्पेस है। ठीक है, उसे वो फील आए, वो अपने आप को वहाँ ज्यूम कर सके। मतलब अगर मेरी कोई बेटी है 12-13 साल की, 10-12 साल की, तो मैं उसे यहाँ एज्यूम कर सकता हूँ हाँ यार मेरी बेटी के लिए एकदम बढ़िया है, वो यहाँ आएगी VR वगैरह खेलती रहेगी, वाइफ के लिए बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट हो जाएगा, आएगी और वो यहाँ पे अपनी पिक्स लेगी, अपनी सेल्फीज लेगी, तो आपको इसमें मिलते जाएंगे। अब कैमरे की अगर हम बात करें तो जो हमारा कैमरा लगा है इसमें हमारा टारगेट या हमारा फोकस जो है, वो जो फील्ड ऑफ एरिया है, हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है, वो हमारा अभी स्पेसिफिक हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अपना फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा फोकस्ड करना है, फोकस का मतलब और आपको लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस बॉल को दिखाना है, जस्ट एग्जाम्पल, ओके, तो आपको अपना फील्ड ऑफ व्यू जो है वो क्या करना होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है। अब आपका फील्ड ऑफ व्यू, आपका इंटरेस्ट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है। अब जैसे जैसे आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्पेस पर, तो आप भी फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा देंगे, तो आपको ज़्यादा बड़ा स्पेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको लगता है और ज़्यादा स्पेस कवर होना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू आप बढ़ाएंगे डिस्टॉर्शन उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डिस्टॉर्शन नहीं करना है, हमें उसे बड़ा ही नॉर्मल रखना है। ठीक है। तो हम इसे ले लेते हैं 90 डिग्री के आसपास का करीब करीब फील्ड ऑफ व्यू, और आपको जैसा मैंने कहा पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आप फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम करेंगे, अपने टारगेट को अपने इंटरेस्ट पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है। जैसे होता है कई बार आप देखते हैं कि यार सिर्फ ये एरिया अच्छे से शॉट दिख रहा है मुझे बहुत प्यासा, और बाकी सारा ब्लर आसपास का एरिया, तो सेम वही चीज़ हो जाती है। ठीक है। तो रेंडर सेटिंग्स वगैरह, लाइटिंग वगैरह सब कुछ प्लेसमेंट हमारा अच्छा सा किया हुआ है ही है। ठीक है। इन डिटेल कोर्स आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। और फिलहाल मैं इसे एक बार छोटा सा टेस्ट प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। हम व्यू पोर्ट को ही IPR प्रीव्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास एक अच्छा GPU है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें हमारे पास GPU की, तो हमारे पास RTX 4090 है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा GPU है। ठीक है। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, व्यू पोर्ट IPR। ओके। तो अब यहाँ नीचे आप देखेंगे कंपाइलिंग ज्योमेट्रीज चल रही है और 82% इसने कंपाइलिंग कर दिया है। ठीक है। तो ये रियल टाइम आपको अपने व्यू पोर्ट पर कुछ एक प्रीव्यूज वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाए। लोडिंग बिटमैप चल रहा है।
ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस तरीके से हम रेंडर करते हैं या प्रीव्यू जनरेट करते हैं, तो कई बार हो सकता है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें आपको मेरी वॉइस कहीं पर हल्की सी ब्रेक होती हुई सी दिख जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सही रहेगी। मैं कुछ चीज़ों को वापस से कोशिश करूँगा रिपीट कर दूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, कहीं कोई चीज़ आप भूलें नहीं, ठीक है। ये देखिए, बहुत बढ़िया है। अब मेरा जो फोकस है वो इस ऑब्जेक्ट पर ही आना चाहिए, इस टारगेट पर ही आना चाहिए, बाकी एरियाज़ मुझे नहीं दिखाने भाई, ठीक है। तो हमारा टारगेट ऑब्वियसली इस बॉल पर है, XYZ परफेक्टली, ठीक है। मेरी बॉल पर है टारगेट और बाकी एरिया मुझे नहीं दिखाना, तो मतलब उसे हम हाइड नहीं करते, हम उसे ब्लर करते हैं। बेसिकली अगर आपने इसे दिखाना है और इसके आसपास का सारा एरिया हाइड कर दिया तो होगा क्या? अगर आपने सारा एरिया हाइड कर दिया तो ऐसे लगेगा कि ये जंगल में अकेला एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसके आसपास कुछ भी नहीं है। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये करना है कि हमारा फोकस इसके ऊपर है और बाकी सारा एरिया ब्लर है। जैसे कि अगर आप देखें कि पर्टिकुलर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं नीचे छोटा सा हूँ, आप सिर्फ मुझे देखोगे तो जो बाकी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो बात